भाई हमारे गरुड़ पुराण में संस्कृत में कुछ लिखा, उसका हिंदी में मतलब ये होता है कि पाताल लोक के अंदर हमारा जो है ना नरक होता है, ठीक है, वहाँ से फाउल स्मेल आती है, मतलब बदबू आती है, और वहाँ पे लावा होते हैं जलते हुए। भाई ये पाताल लोक ही था मेरे लिए। अच्छा। मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं ज़िंदगी में। मतलब जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या क्या है आप कहाँ देखो। पर है ये, एक बार जो व्यूअर्स है जब आप अफ्रीका में जाते हो तो अफ्रीका में इथोपिया करके एक कंट्री है, और इथोपिया के अंदर एक जगह है अफार डेजर्ट, और अफार डेजर्ट के अंदर ये दानाकिल डिप्रेशन करके जगह पड़ती है। अपने सी लेवल के ऊपर तो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, लाइक माउंटेन होते हैं, सी लेवल पे होते हैं। ये जगह इस सी लेवल से 125 मीटर नीचे है। 125 मीटर 125 मीटर नीचे है। तो इसे लैंड का डीपेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, डीपेस्ट पॉइंट, वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। तो इस चक्कर में टेम्परेचर लाइक भाई 50 डिग्री से ऊपर कॉन्स्टेंटली रहता है, कोई भी चीज़ उगती नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा इतनी इतनी ज़बरदस्त जगह है कि वहाँ पे नेट जियो ने ये बोला कि भाई ये तो वर्ल्ड की सबसे हॉस्टाइल जगहों में से एक है, और मार्स में लाइफ कैसी दिखेगी इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है साइंटिस्ट की। तो जब मैं वहाँ पे गया था, एक तो मतलब मैंने ये देखा कि पहले हम नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमें गर्मी लगती है यार, हमें सोचते हैं यार कि 30-40 डिग्री यार बहुत गर्म हो गया, कैसे रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ जाके पता लगा कि लोग तो 50 डिग्री से ऊपर में सर्वाइव कर रहे हैं। कोई पंखा एसी भी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, और धूप यूवी रेज इतनी हाई है, कुछ उगता नहीं है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे लाइव लावा की लेक्स हैं, उन लेक्स से स्मेल आती रहती है पूरी, जैसे जैसे टॉक्सिक स्मेल आती है ना, सल्फ़र की, क्लोराइड की, ये सब स्मेल उड़ती रहती है वहाँ से। तो वो एरिया कितना बड़ा है भाई? जैसे आपने बताया कि 125 मीटर आप वो नीचे है सी लेवल से, तो वो एरिया कितना बड़ा है? वो एरिया काफ़ी बड़ा है, मतलब जो वो पूरा एरिया डेजर्ट के अंदर आता है, उसमें बहुत बड़ा एरिया, लाइक ऐसा वो स्पेसिफिक एरिया नहीं है। वो डेजर्ट के अंदर बहुत तरीके की जगह हैं, जैसे ये एक पार्ट है उसका, एक जगह लाइव वोल्केनो चल रहा है, लाइक उसमें आग लगी हुई है, आग के लपटें उठ रही है, वहाँ से भी टॉक्सिक स्मेल आ रही है। तो जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे क्या नाम है, रात के टाइम पे हमने वहाँ पे वॉक करके हम लावा वगैरह देखा, हमने वहाँ से धुआं निकल रहा था, और जब वापस आए तो वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर ही ऐसे छोटे छोटे ना पत्थर को एक के ऊपर एक करके वहाँ पे एक छोटी सी हट बना देते हैं, वहाँ पे सोते हैं। अब भाई मैं सोच रहा ये तो या तो ये हट गिरेगी या ये जो धुआं आ रहा है ये मार देगा, सुबह जिंदा बच गए तो। अच्छा, एक दिन आप रुके वहाँ पर? हाँ, रात तो को ये रुके कैसा हमने। टूर होता है, किस लोगों के साथ जाना पड़ता है, कुछ कपड़े पहन के जाना होता है, कुछ बताओ कैसे जाते हैं? भाई ये जो ट्रिप है ना, ये आप सोलो ट्रिप भी अकेले नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ का लैंडस्केप इतना ज़्यादा हार्श है, इतना डेजर्ट है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि मतलब आपका दिमाग एकदम वैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक ट्रैवल एजेंसी हायर करनी होती है। वहाँ पे फिर वो आपके साथ एक 4x4 व्हीकल लेते हैं, उसमें फिर आपके साथ एक कुक जाता है, सारे सर्वाइवल इक्विपमेंट जाते हैं, उसके साथ आपके साथ एक वो जाता है, बॉडीगार्ड जाता है जिसके पास बंदूक वगैरह भी होती है, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है बिल्कुल, और ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पे। आपको नहीं पता कौन आपको बीच में लूटने की कोशिश करेगा, क्या होगा। तो इस तरीके का ट्रिप रहता है, तो उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। कितने लोग गए थे आपके साथ ग्रुप में? मेरे साथ 5-6 लोग और थे, और सारे बाहर के ही थे, लाइक अमेरिकन्स थे और कुछ ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, तो कुछ वो आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं? डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि लाइक मतलब हमारी सारी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करो, इधर उधर ज़्यादा, जैसे हमने आपसे बोला है, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो मतलब इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। आप मतलब वो थोड़ा सा डाउन प्ले करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो आपको ज़्यादा डेंजरस होकर बताएंगे तो आप मतलब थोड़ा डर जाओगे, मना भी कर सकते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि लाइक अगर आप वहाँ पे जाते हो तो लाइक आपको थोड़ा गैस मास्क वगैरह भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सर्वाइव, क्योंकि बताते हैं कि 20% जो लोग वहाँ पे जाते हैं ना, हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, या फिर डेथ भी हो सकती है अगर आपकी बॉडी कंडीशन सही नहीं है तो। और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो क्या खाते हैं, कुछ उनका लाइफस्टाइल? वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं अफार लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे खाने के लिए कुछ उगता तो है नहीं, तो गवर्नमेंट की एक गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार, तो वो सामान छोड़ के जाती है वहाँ पे, वही वो लोग खाते हैं। बकरी खा लेते हैं, जैसे ज़्यादातर मीट ही खाते हैं सब, जो बकरी होती है, और थोड़ा बहुत अनाज गवर्नमेंट दे के जाती है तो वो हो जाता है। और बच्चियों की जो शादी है वहाँ पे, जो छोटी छोटी बच्ची हैं, उनकी 13 साल की उम्र में शादी कर देते हैं वो लोग। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों की शादी के बाद ही मौत हो जाती है बच्चियों की, या फिर बच्चे पैदा करने के मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनकी डेथ हो जाती है।
तो वो इस टाइप का सीन वहाँ पे रहता है। और बल्कि और एक आदमी कई शादियाँ कर सकता है। अच्छा, ये तो ट्राइबल में तो बहुत ओपन होते हैं वो लोग, शादी और ये एक्स्ट्रा मैरिटल और ये वो। हमने तो ये भी सुना है एक ट्राइब है जो वेलकम में ही गेस्ट को अपनी वाइफ ऑफर कर देते। मेहमान नवाजी में आ जाओ, खातिरदारी। नामीबिया में हिम्बर ट्राइब है, वो मिट्टी वगैरह पूरे बालों पे लगा के रखते हैं। हाँ, आप गए हो वहाँ पे? मैं हिम्बर ट्राइब नहीं गया हूँ, लेकिन इथियोपिया में काफ़ी ट्राइब्स दिखे, जैसे मुर्सी ट्राइब। वहाँ पे क्या स्ट्रेंज ट्राइब्स हैं? मुर्सी में जैसे वो अपनी लिप प्लेट पहनती है इतनी बड़ी बड़ी, अच्छा, वो जो को फाड़ के। हाँ हाँ, आपने देखा होगा भाई वो। तो वो बात करते हैं आपसे जब आप जाते हो, तो क्या लैंग्वेज गैप होता है या? वो लैंग्वेज गैप होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्राइबल लोग हैं, वो लैंग्वेज नहीं जानते हैं। उनकी ट्राइबल लैंग्वेज भी एक तो कंट्री की लैंग्वेज है वहाँ पे जो अमेरिक बोल रहे हैं। कई लोग तो वो लैंग्वेज भी नहीं जानते उस कंट्री में बोलने वाली, वो केवल ट्राइबल लैंग्वेज जानते हैं, बिल्कुल लोकल। अच्छा। तो वो आपसे बात नहीं कर सकते और आप बिना गाइड के जा नहीं सकते उधर, क्योंकि अगर आप बिना गाइड के जाओगे, एक आउटसाइडर हो, आपको नहीं, वो खतरा समझ के आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, correct। आप सड़क पे जाओगे ना, वो लोग नंगे घूम रहे होते हैं ऐसे बंद, वो लेके लाइक स्टिक ले लेके, और लंबे चौड़े होते हैं भाई, पता चला कर दिया काम, वहीं खड़े हो गए उन्होंने। तो भाई जैसे आप इतनी एक्सट्रीम जगह गए, तो आपके उसके बाद जब आप वापस आए वहाँ पे देखे आपने वैसे लोग, तो आपका कुछ पर्सपेक्टिव बदला लाइफ को लेकर या बिल्कुल कुछ बदला यार। क्या लेकर आए आप वहाँ से अपने मेरे साथ? को ऐसा लगा कि ह्यूमन लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। भाई इतनी गर्मी हो गई यार, नहीं एसी के बिना काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई वहाँ देखो यार, लोग +50 डिग्री कांस्टेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, विदाउट एसी, विदाउट वो, मतलब इतनी सारी कमी है वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमंस जो है ना, हम बहुत रेजिलेंट होते हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, बस हमें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की देर है। जब हम वहाँ जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो ये भी कर सकते हैं भाई, हम तो ये भी कर सकते हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, बट जब उस सिचुएशन में आते हैं तब रियलाइज़ होता है। और साथ ही साथ आप भाई एक्सट्रीम कोल्ड जगह भी गए हो, जो अर्थ की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सिटी है। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये कौन सी जगह है? माइंड ब्लोइंग भाई। रशिया के अंदर साइबेरिया रीजन पड़ता है, और उसके अंदर साखा रिपब्लिक करके एक रिपब्लिक है। तो उस रिपब्लिक के अंदर याकुत्स सिटी है। याकुत्स सिटी जो है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, वो उसकी कैपिटल सिटी है। फॉर एग्जांपल, जो साखा रिपब्लिक का साइज़ है वो भाई इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा। वो इंडिया से भी बड़ी है लैंड में? हाँ, लैंड मास वो इंडिया से भी बड़ा है। अब आपके इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल नहीं 430 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।